बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे इस बारे में कि आप देखें, एक दौर था जब ना मुसलमान हर जगह पर छाए हुए। आज देखें फ़लस्तीन में देख लें क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कश्मीर में देख लें, ठीक है। उसके अलावा बर्मा देख लें, शाम में देख लें, मुसलमान जो है दिलोख्वार हो रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म सितम लाया जा रहा है। एक दौर था मुसलमानों का सुनहरा दौर था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी करते थे, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए जो रास्ते थे उस पर चलते थे, ठीक हो गया। तो अब जब हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया, ठीक है, जब हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया तो हमारा हाल बुरा हो गया, ठीक है। एक दौर था कि एक ना यूटी अपने गुलाम के साथ जा रहा था, ठीक है। रास्ते में जब जा रहा था तो उसने एक पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा, उसे एक पत्थर ठीक है। अब उसने पत्थर उठा के अपने गुलाम से कहा कि मुझे लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमानों का काफिला नहीं गुजरा। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसके गुलाम ने कहा कि इसका क्या मतलब है कि काफिला नहीं गुजरा? उसने कहा इसका मतलब ये है कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरते हैं ना, उसमें कोई तकलीफ देने वाली, कोई इजाद देने वाली कोई चीज़ पड़ी हो ना, तो वो उसको रास्ते से हटा देते हैं। कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, कोई और ऐसी इजाद देने वाली चीज़ है जो रास्ते में जो राहगीर होते हैं उनको चलने में दुश्वारी पेश आए, वो वहाँ से उठा कर साइड पे कर देते हैं, हटा देते हैं। ये पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से कोई मुसलमानों का काफिला नहीं। अब जब हम घर जाते हैं गलियों में से, अब देखिए वहाँ पे कितने पत्थर जो है पड़े होते हैं, हमने कभी उठा के साइड में नहीं किए ताकि इसको चोट ना लग जाए, कोई को जो है ठोकर लगे गिर ना जाए कोई बुरा इंसान। तो बच्चों ये भी एक नेकी है, ठीक है। जब हमारे अखलाक ऐसे थे तो हमने पूरी दुनिया पे राज किया। जब हमारे अखलाक ऐसे हो गए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू हो गए, हम सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचना शुरू हो गए, तो हम ज़लीलो ख़ार हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या, जो हम आजकल की नौजवान नस्ल है, आप रास्ते में देखें, आप जब घर जा रहे हैं स्कूल से, ठीक है ना, जब स्कूल से घर जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि रास्ते में कोई कुत्ता ना, गर्मी का मौसम है, कुत्ता किसी साएदार जगह में बैठ के ना सुस्ता रहा है, यानी कि वो आराम कर रहा है बेचारा। हम क्या करते हैं कि आराम क्यों कर रहा है, हम वहाँ से एक पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठा के उस कुत्ते को मारते हैं। कुत्ता बेचारा चीखता चलाता भागता है। अब देखिए क्या उस कुत्ते के मुंह से आपके लिए दुआएं निकलेगी? तो दुआएं निकलेगी। आप उसको खाना नहीं दे सकते, आप उसको एक रोटी नहीं दे सकते, उसको पत्थर तो ना मारे, ठीक है। तो फिर हम खुशी जाकर बताते हैं अपने दोस्तों को, और रास्ते में मैं आ था, उससे कुत्ता सुत्ता से पत्थर मारे में बड़ा मजा आया। तो बच्चों ये हमारा जब ये सेवा हो जाएगा, फिर हम जो है ना कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम जितना कौम कैसे बन सकते हैं? क्या ये कौम तरक्की कर सकती है कि जो कि एक जानवरों के हकूक़ का जिसको नहीं पता, ठीक है। एक वो भी दौर था कि जब एक बदकार औरत अपने जो है ना जूता निकाल के उसको रस्सी से बांध के दुपट्टे के साथ पानी निकाल के कुएं से एक मुर्दा जो का मरने के करीब था उसको पानी पिलाती है और वो उससे बच जाता है, फिर अल्लाह उसको जन्नत अता कर देता है। एक वो भी दौर था। और अब ये दौर है कि हमने कुत्तों को क्या खाना खिलाना है, हमने जो जानवरों को क्या दूध डालना है, क्या उनको पानी पिलाना है। हम तो इंसानों को पानी पिलाने के रवादार नहीं रहे। अब हमारा सगा जो भाई है वो हमसे पानी मांगे, यार पानी देना या मुझे फलां चीज़ देना, हम कहते मेरे पास नहीं है, चलो भागो। तो मांगते रहते हो हर दफ़ा, हम क्यों दें? तो बच्चों हमारी जो पस्ती है, ठीक है ना, उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने हुस्न अखलाक छोड़ दिया, हमने दूसरों की मदद करना छोड़ दी। जब आप दूसरों की मदद करना छोड़ेंगे तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करना छोड़ देगा, ठीक है। और हमने शुक्र करना छोड़ दिया। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तब भी आप जो है ना किसी मंजिल में पहुंच सकते हैं, ठीक है। हर रात सोने से पहले आपसे जो गुनाह हो जाते हैं, हम करते नहीं लेकिन उससे गुनाह हो जाते हैं, उसकी माफ़ी मांग कर सोया करें। और अगर आपसे किसी साथ ज्यादती हो गई है, ठीक है, या किसी ने आपसे ज्यादती कर दी है, उसे माफ़ करके सोए, फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकतें आती हैं। हम आपको सारी किताबें तो सिखाते हैं
ٹھیک ہے نا. ہمارے ٹاپکس چینج ہو گئے بکس میں. پہلے ایسے ٹاپکس ہوا کرتے تھے کہ بچے جب پڑھتے تھے ان کو ہم جو ہے نا پتہ چلتا تھا کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے. آج صرف یہ رہ گیا کہ ہم نے جو ہے نا سبق پڑھا دیا, بچوں نے یہ سبق یاد کریں گے تو آپ پاس ہوں گے. ہم بس مارکس حاصل کرنے کے لیے, نمبر حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں نا جاہل میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ بہت اچھے بچے ہیں. آپ کبھی مجھے کمپلین گے محلے سے کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا, اس نے فلاں بچے کو مارا ہے, یا فلاں بچے نے جو ہے اس نے شرارت کی ہے. الحمدللہ کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی آج اسکول کے بچوں میں, کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی اس حوالے سے. لیکن پھر بھی ہمیں آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ جب گھر جا رہے ہیں تو آپ کو جانے کا کوئی تمیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ جب چل رہے ہیں تو چلنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہو کہ کوئی پڑھا لکھا بچہ جا رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ بچہ جا رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے بیگ ڈالا ہوتا ہے, ہمیں رجسٹر پکڑا ہوتا ہے, جس کو ہم ایسے گھما رہے ہوتے ہیں اپنی دو فنگر پہ, اور بستیوں جا رہے ہوتے ہیں. اور جو دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے بچے ہیں, کیسے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیونکہ پڑھے لکھے میں اور جاہل میں فرق ہوتا ہے. اگر ایک جو ان پڑھ بچہ ہے جو ریڑھی لگاتا ہے, جو کام پہ جاتا ہے, وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے اور آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر سید احمد خان, ٹھیک ہے, سر سید احمد خان نے کہا تھا, انہوں نے یہ ساری تعلیم کا نظام آپ نے طریقے آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کتنی جو ہے نا کوشش کی مسلمانوں کو تعلیم دلوانے کی. کہ اب اسی نے سر سید احمد خان نے کہا کہ بھائی جو پڑھتے جاتے تھے وہ جو ان پڑھ تھے ان سے بھی بڑے بڑے ہوتے جاتے تھے. وہ کہتے ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, ہمیں پتا شعور آ گیا ہے. لیکن جو ان پڑھ تھے وہ بات مان لیتے تھے, جو پڑھے لکھے تھے وہ بات نہیں مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے جو پڑھے لکھے وہ زیادہ بدتر ہو گئے ان پڑھوں سے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اسلام کی جو ہے تعلیمات نہیں پڑھی, انہوں نے اخلاقیات نہیں سیکھی کہ ہمیں اپنے بڑوں کو بلانا کیسے ہے, چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے. انہوں نے کبھی یہ پڑھا ہی نہیں, انہوں نے بس کتابیں پڑھی اور رٹا لگایا, پیپر دیا, پاس ہو. ہماری تعلیم کا نظام یہی رہ گیا. ہمارا تعلیمی مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے جو ہے کتابیں پڑھنی ہے, رٹا لگانا ہے, اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں, پھر ہم نے کوئی ڈگری حاصل کر کے پھر ہم نے جاب پہ دھکے کھانے. تو بھائی ہمیشہ آپ یاد رکھیں, آپ جو ہے نا آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے میں نے پڑھ لکھ کے انسان کی خدمت کرنی ہے اور میں نے اچھا انسان بننا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ جو ہے نا مقصد ہوگا, یہ گول ہوگا, تو پھر آپ جو ہے نا انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے, آگے لے اتنا ہی کافی ہے.